हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्य आपका स्वागत करता हूं ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। तो आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपको मनी एंड क्रेडिट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं और इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए और इसको पूरा डिटेल में देखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो कहां से स्टार्ट होती है हमारी? चैप्टर का नेम क्या है? मनी एंड क्रेडिट। तो पहले मनी समझ लेते हैं कि मनी क्या है। मनी क्या है? एक मीडियम है। कैसा मीडियम सर? एक्सचेंज कर सकते हैं जिससे हम गुड्स को और सर्विसेज को। ठीक है, ये बिठा लो फिट दिमाग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? कि जो मनी है वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब मनी हो तो हमारे पास हम गुड्स को क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। हम पैसे देकर उससे कुछ सामान खरीद सकते हैं जो हमारी वांट्स है, जो हमारी जरूरत है उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मनी का एग्जांपल क्या हो जाता है? मनी का एग्जांपल हो जाता है करेंसी। करेंसी में क्या आते हैं? हमारे पेपर नोट्स और कॉइन। पेपर नोट कौन से वाले? RS 2000 वाले। पिंक नोट भाई सबसे बड़ा नोट होता है। तो अभी तो ये है ना, हमें पता है कि अभी कौन से नोट्स चलते हैं, करेंसी चलती है कौन सी? पेपर नोट्स और कॉइन्स की। ठीक है, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था? इन अर्ली सिस्टम में तीन चीजें होती थी। एक बार्टर सिस्टम, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इस पे चले जाते हैं। पहले क्या होता था ना, एंशिएंट पीरियड में, इन एंशिएंट पीरियड ग्रेन एंड कैटल, मतलब अनाज और जो भी आपके पास जानवर होते थे वो मनी का रोल अदा करते थे आपके लिए। कि आप कुछ गेहूं ले जाओ किसी के सामने, या फिर धान ले जाओ, या फिर राइस कह लो, उसको ले जाओ तो आपको कुछ अनदर चीज मिल जाती थी। ठीक है, तो ये मनी का रोल अदा करते थे। कौन? ग्रेन और कैटल। कब? एंशिएंट पीरियड में। ठीक है, और मीडिएवल पीरियड में जब राजा महाराजाओं का टाइम आया तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स क्या करने लगे? अर्ली सिस्टम में मनी का रोल अदा करने लगे। ठीक है, और एक आता हमारा बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या है सर? अभी पढ़ेंगे, रुक जाओ। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मॉडर्न पीरियड में क्या चलता है। अभी हमने पढ़ा मॉडर्न पीरियड में क्या चलता है? पेपर करेंसी चलती है और कॉइन्स चलते हैं। हो गया भाई। अब बात करते हैं अपने बार्टर सिस्टम पे। तो बार्टर सिस्टम क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसकी क्या है? प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले बार्टर सिस्टम को समझ लेते हैं। बार्टर सिस्टम को समझने के लिए हमको एक अच्छा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा। तो बार्टर सिस्टम क्या है सर? जैसे कि एक है शूमेकर। ये क्या है? शूमेकर है। इसका नाम पे पिंटू। क्या है? पिंटू है। ये बनाता है जूते। ठीक है, ये जूते बनाता है। तो इसके घर में क्या है? थोड़ा गेहूं की कमी है। तो इसकी औरत ने इससे क्या कहा है? इसकी वाइफ ने इससे क्या कहा है कि सुनिए जी, आप जरा गेहूं ले आइए मार्केट से। ठीक है, और तब चलता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, ये मनी वनी नहीं आई थी। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक हो गया। तो इससे मंगाए हैं क्या? गेहूं मंगाए हैं। पिंटू की वाइफ ने पिंटू से क्या मंगाया है? गेहूं मंगाए हैं। ठीक है, वीट मतलब वो मंगाए हैं। तो ये रोज जाता है मार्केट और वहां पे शूज को सेल करता है, बेचता है। तो अब इसको एक ऐसा बंदा चाहिए होगा, पिंटू को एक ऐसा बंदा चाहिए होगा, एक सा बंदा चाहिए होगा जो गेहूं बेचता हो। सबसे पहली बात तो यह है। और वो शू को उसको जरूरत होगी किसकी? शूज की। ठीक है, तो इसमें डबल कोइंसिडेंस देखना पड़ता है। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए वीट, और ये क्या दे सकता है? वीट के बदले शूज दे सकता है। इसको एक ऐसा बंदा खरीद देख ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा इसको ऐसा एक बंदा जो क्या करे? जो शूज ले, जिसको शूज की जरूरत हो और जो वीट बेच सके। इसको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसमें। ठीक है, तो इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या है? डबल कोइंसिडेंस। आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए, मतलब जो आप दे सको उसको किसी को लेना वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो ऐसा क्या होता था ना, कभी कभी क्या पता है इसको किसी को शूज की जरूरत ना हो और उसके बाद गेहूं हो, वो इसके शूज ही ना ले, तो भाई ये कैसे करेगा?
ये गेहूं कैसे ले जाएगा, रात की रोटी कैसे खाएगा, मनी से। ये क्या करेगा, सूस बेचेगा, जिसको सूस की जरूरत होगी, उसके पास वीट नहीं है, सोचो। तो किसी को बेचा, कोई कस्टमर आया, ठीक है, तो उसको बेचा, उसको सूस की जरूरत थी तभी तो कस्टमर आया दुकान पे। तो कस्टमर आया, तो उसने सूस बेचे, उससे मनी ली, फिर मनी लेकर वो गया राशन की शॉप में, फिर रेशन की शॉप में वहां से क्या लेके आया, गेहूं लेके आया। तो मनी क्या है, एक मीडियम है एक्सचेंज का, हमने पढ़ा। और ये क्या करता है, एलिमिनेट्स कर देता है ये वाली प्रॉब्लम को। कौन सी वाली प्रॉब्लम को सर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाली प्रॉब्लम को हटा देता है। कौन, मनी। क्यों, यदि कोई स्वीट बेचने वाला नहीं मिल रहा है जिसको सूज की भी जरूरत है, तो आप सिर्फ सूज बेच के ही काम चला सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसने सूज बेचे, मनी मिली इसको सूज बेचकर, और फिर रेशन की शॉप में गया, वहां से गेहूं लेके आया, ठीक हो गया। तो मनी क्या करती है, एलिमिनेट्स करती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अभी हम लेक्चर को जारी रखेंगे। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म्स क्या है सर, अभी हमने बात करी थी, मनी हो गया, कॉइन हो गया, ई बैंकिंग हो गया। ई बैंकिंग मतलब आप जानते ही होंगे, एमपीएल, ड्रीम 11 से जो भी पैसा कमाते हो आप, और बैंक से जो पैसा कमाते हो, क्रेडिट कार्ड हो गया, चेक। चेक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखे होगा आपने, अभी आने भी वाला है, 28 सितंबर से आने वाला है, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें हमारे अमिताभ बच्चन जी क्या देते हैं, चेक देते हैं, जो भी क्वेश्चन का आंसर देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है लेकिन, हाँ। तो ये क्या है, इट इज अ पेपर, ये सिर्फ एक पेपर होता है, मतलब खाली कागज होता है एक ऐसा। इंस्ट्रक्शन द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट टू द इश्यूड पर्सन। इसमें क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है बैंक। बैंक क्या करता है, चेकबुक देता है हर एक पर्सन को जिसने वहां अकाउंट खुला है पर्टिकुलर बैंक पे, क्या पे करने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट, जो भी इसमें अमाउंट लिखी जाएगी उसको पे करता है फ्रॉम द अकाउंट टू द इश्यूड पर्सन। जिस पर्सन के अकाउंट, जिस पर्सन की चेकबुक होगी, उस पर्सन के अकाउंट से ही पे होते हैं जितने भी इसमें अमाउंट ऑफ रुपीस लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। अब क्या आती है, करेंसी। तो करेंसी तो हमने पढ़ ली भाई, पेपर कॉइन और ये। अब आप सोच रहे होंगे छापता कौन होगा, इतना कौन लगे रहता होगा ना छापने में, हम क्यों नहीं छाप लेते हैं, ऐसा भी सोच रहे होगे आप शायद। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। इन इंडिया आरबीआई, आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इश्यूज कराता है करेंसी को ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि वो क्या कराए, इश्यू कराए करेंसी। और इट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और ये क्या है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन भी है, कौन, आरबीआई, कहां का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसी। आरबीआई के अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, करेंसी को नहीं छाप सकता है, ठीक है। द रुपीज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। जो रुपीज है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट करा गया है इसको, ठीक है। और इट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। आपने भी देखा होगा कि कई सारे लोग 1 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के नहीं लेते, कहते ये नहीं चलते। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा कहता है तो वो क्या है, वो क्या है, एक लॉ है। अगर आप इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे तो उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आरबीआई ने पैसे चलाए हैं, जो भी आरबीआई ने सिक्के चलाए हैं या कॉइन्स चलाए हैं, अगर उसको कोई शॉपकीपर भी या कोई भी व्यक्ति रिफ्यूज करता है लेने से, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इसकी बात। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लेक्चर को जारी रखने वाले हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे बैंक वर्क।
तो सबसे पहले हम कुछ चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मान लीजिए ये है बैंक, ठीक हो गया। यहां पर कुछ लोग खड़े हैं, ये क्या है, ये डिपॉजिटर है, ठीक है। दे आर डिपॉजिटर। डिपॉजिटर कौन होता है सर? जो रोज कमाई करके अपनी डेली वेजेस से थोड़ा पैसा बचा के बैंक में डाल देते हैं सेव करने के लिए। तो ये बैंक को पैसा देते हैं सेव करने के लिए, ठीक है। ये सेफ अपने पैसों को सेफ रखने के लिए बैंक में पैसा डाल दें, ये बैंक है। और कुछ लोग होते हैं जो बैंक से पैसा लेते हैं, दे कॉल्ड बोरोवर। क्या? बोरोवर, ठीक है। तो सर बैंक को क्या प्रॉफिट होता होगा, और इसको क्या प्रॉफिट है डिपॉजिटर को, और जो पैसा दे रहा है बैंक बोरोवर को, तो बैंक को क्या प्रॉफिट है देखते हैं। जो डिपॉजिटर है ये पैसा जमा कर रहे हैं, जैसे कि एक है डिपॉजिटर हमारा सोनू, सोनू इज अ डिपॉजिटर, ठीक है। तो बैंक में अपने पैसे ले जाता है, कितने रुपए, अप्रॉक्स 5000 उसने जमा करे, ठीक है। तो 5000 जमा करे, तो कुछ इंटरेस्ट रेट लगेगा, कुछ इंटरेस्ट लगेगा, कुछ इंटरेस्ट लगेगा, जैसे कि 5000 है कुछ। अगर ये एक साल बाद इसी पैसों को ले जाता है तो ये 6000 बन जाते हैं। तो कुछ इंटरेस्ट लगा के कुछ कैलकुलेशन होती हैं, वो अभी हमें फिलहाल नहीं पढ़ना, अभी हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना, ठीक है। तो 6000 रुपए इसको मिल जाएंगे अगर एक साथ बाद देगा, कौन? सोनू को। तो सर ये तो ज्यादा पैसे दे रहा है, ठीक हो गया। लेकिन जैसे कि लोन एक किसने लिया? मोनू ने लिया। तो मोनू ने लोन लिया, तो मोनू ने 5000 का ही लोन लिया, ठीक है। कहां से? बैंक से। कौन होता है वो? बोरोवर होता है, जो पैसे लेता है बैंक से। तो उसको एक 5000 के चुकाने, किसको चुकाने भाई? लिए हैं बैंक से, चुकाने तो पड़ेंगे। तो वो कितने रुपए चुकाएगा? कुछ इंटरेस्ट लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 इंटरेस्ट लगेगा, 8% से लेकर 12% तक इंटरेस्ट रेट लगता है। तो ऐसा लग के कुछ ये 8000 ना, अपनी 5000, 8 या 9000 हो सकते हैं। तो 8 या 9000 हो सकते हैं। कोई 5000 जमा करने आ रहा है, वो 6000 ले रहा है, और कोई 5000 बैंक इसको दे रहा है, वो 8000 ले रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? 2000, ठीक है। तो 2000 का डिफरेंस हुआ 6000 और 8000 में। किसी को 6000 दे रहा है और किसी से 8000 ले रहा है, ठीक है। तो ये 2000 का डिफरेंस आ गया। तो ये 2000 का डिफरेंस है ना, इसी से बैंक क्या करता है? अपनी इनकम निकालता है। तो यही यहां लिखा है, ठीक है। हमने जितना ये समझाया यही यहां लिखा है। तो क्या है बैंक का वर्क देख लेते हैं। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, ये पीपल थे, ये बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट करता है पीपल से डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी कि मनी डिपॉजिट करता है। रेंडर लोन टू द नीडी, और लोन्स प्रोवाइड कराता है, जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको नोट्स प्रोवाइड कराता है, लोन्स सॉरी। और रेस क्रेडिट ट्रांसफर अकाउंट, ट्रांसफर कर देता है अकाउंट और क्रेडिट को बढ़ा देता है, ठीक है। एक्टिविटीज पढ़ लेते हैं, एक होता है डिपॉजिटर, एक होता है बोरोवर। दोनों की डेफिनेशन का हमने बात कर ली। डिपॉजिट बुक, डिपॉजिटर कौन होता है? जो डिपॉजिट करता है अपने पैसे बैंक में। बोरोवर कौन होता है? जो बोरो करता है अपने पैसे बैंक से, ठीक है। मनी इज ऑफर्ड एज अ लोन हु नीडी मनी, मनी उसको ऑफर की जाती है लोन के फॉर्म में, जिसको जरूरत होती है मनी की। यहाँ पर किसको जरूरत थी? मोनू को जरूरत थी, किसकी? मनी की। तो मोनू को मनी मिल गया भाई लोन के तौर पे। बैंक स्टोर स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस अमाउंट फॉर यूजर्स हु विश टू विथड्रॉ मनी। तो बैंक के ना, जैसे कि ये कौन था? ये सोनू था। तो सोनू को यदि एक साल में निकाले, सोनू 1 महीने के बाद उसकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तो हमने 5000 रुपए निकाल लेगा, ठीक है। तो निकाल लेगा, तो इसका कुछ स्मॉल पोर्शन, बैंक कुछ स्मॉल पोर्शन रखे रहता है अपने पास, जितने भी इसके पास जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने लोगों भी, उसका कुछ पोर्शन रखे रहता है अपने पास इन दी फॉर्म ऑफ मनी। क्योंकि कोई भी पर्सन को कोई भी क्या हो सकती है, कोई भी अड़चन आ सकती है, तो वो विड्रॉल कर सकता है तब मनी, ठीक है। बैंक्स इन इंडिया होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिटर एज कैश। जो जितने भी डिपॉजिटर होते हैं उनका 15% कैश, जैसे कि 100 रुपीज है,
किसी डिपॉजिटर के खाते में 100 रुपीज है तो उसका 50% क्या होगा, कैश के फॉर्म में रहेगा। मतलब इसका 50% कितना हो जाता है हमारा 15 रुपए। तो ये किसके फॉर्म में रहेगा, कैश के फॉर्म में रहेगा। ठीक है दोस्तों, बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर इन डिपॉजिटर्स। ठीक है, तो बैंक के लगाते हैं ना, जो बोरोवर होते हैं उन पे ज्यादा वो लगाता है, क्या इंटरेस्ट लगाता है, हायर इंटरेस्ट लगाता है देन दी जो डिपॉजिटर होता है। क्योंकि डिपॉजिटर पर अगर ज्यादा लगाने लगा तो बैंक तो कमाई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बोरोवर पे वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाता है ताकि उसको कमाई हो सके। ठीक है, किसको, बैंक को। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो ये क्या है, जो डिफरेंस है बिटवीन, किसका डिफरेंस है, जो बोरोवर का जो चार्ज निकला, मतलब ये जो 8000 है और जो 6000 के, इसकी डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, यही एक मेन सोर्स है इनकम किसकी, बैंक की। बैंक का एक मेन सोर्स है इसकी इनकम का। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपकी दिक्कत वहां पर सॉल्व कर लेंगे और इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेक्चर जारी रहेगा आगे। अब हम बात करते हैं मनी की, तो बात कर ली भाई, मनी हो गया है कंप्लीट। अब बात करनी है हमको इसकी, क्रेडिट की। तो क्रेडिट माने लोन माने उधार। ठीक है, तो चलिए क्या है, इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट को दर्शाता है, इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर with money, goods or services in return for promise of future payment। आप क्या करते हो उधार, जस्ट लाइक आप अपने फ्रेंड से कहते हैं 10 रुपए नहीं है भैया 10 रुपए दे दे यार, कहते हो ना मैं कल दे दूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, उससे 10 रुपए ले रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप बोरोवर बन रहे हो। कोई भी पर्सन किसी से पैसे लेता है, जो पर्सन पैसे ले रहा है दैट इज कॉल्ड बोरोवर। तो आप क्या बन रहे हो, बोरोवर, और आप मांग क्या रहे हो, मनी मांग रहे हो। ठीक है, और क्या प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई मैं तुझे कल दे दूंगा, तो यही क्रेडिट होता है यार। इट रेफर्स, ये एक एग्रीमेंट है जिसमें लेंडर सप्लाईज करता है बोरोवर को मनी, गुड्स और सर्विसेज, और क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं आपको एक फ्यूचर में पे कर दूंगा। कौन प्रॉमिस करता है, बोरोवर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। ठीक हो गया, क्रेडिट विल बी अ बोन टू अ बोरोवर। क्रेडिट क्या बन जाता है, बून माने क्या होता है सर, बून माने होता है वरदान, वरदान। ठीक है, बून, क्रेडिट विल बी अ बून, क्रेडिट क्या हो जाता है, बून हो जाता है बोरोवर के लिए, यदि जो इंटरेस्ट रेट है वो लो हो, या इफ ही इज एबल टू पे बैक इन टाइम, या तो क्या हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, और या तो ये हो कि जो वो पे बैक है, मतलब जो प्रॉमिस किया है कि उसने मैं तुमको लोन दे दूंगा या फिर तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, वो पे बैक, तो वो टाइम पे उसे पे कर दे, दोनों में से ये हो, तो क्या हो जाता है, क्रेडिट क्या बन जाता है, बून बन जाता है, मतलब वरदान बन जाता है बोरोवर के लिए, यदि जो इंटरेस्ट रेट हो लोन का वो कम हो, या फिर वो टाइम पे कर दे। ठीक है, इन दिस सिचुएशन क्रेडिट हैड टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। इस सिचुएशन में जो क्रेडिट है वो हेल्प करता है इंक्रीज करने में, अर्निंग मतलब कमाई को इंक्रीज करने में, एंड देयरफॉर जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है पहले से। आपकी कॉपी में या फिर नोटबुक में एक एग्जाम्पल होगा किसका, सलीम भैया का, जिन्होंने 2 मंथ में 3000 शू बनाने का एक क्या दिया है, ऑर्डर लिया है किसी ट्रेडर से। तो वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए उनको, बहुत सारे वर्कर चाहिए, तो वो वर्कर को मंगाते हैं, और रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे, पहले तो वो लोन ले लेता है किससे, वो लोन ले लेता है एक जो लेदर सप्लाई करता है उस गांव में, और दूसरा वो लोन ले लेता है जिससे उसने ऑर्डर लिया है 3000 शूज बनाने का। सलीम भैया कहते हैं कि उनसे कि तुम मुझे 1000 शूज
का पहले ही एडवांस पे कर दो, तभी तो मैं काम स्टार्ट कर पाऊंगा। तो वो क्या करता है, ऐसे लोन लेता है, ठीक हो गया। फिर 1 महीने बाद का नहीं 2 महीने के बाद उसको ऑर्डर मिला हुआ है, तो वो क्या करता है ना, तो वो बना लेता है, एबल हो जाता है वो 3000 शूज बनाने में, और फिर वो उसको बेचता है वो उस ट्रेडर को, तो उसकी अच्छी खासी कमाई होती है, और वो क्या करता है, अपना लोन को चुका देता है और उसको प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन सेम इससे मिल रही है जो अभी हमने बात करी, ठीक है। तो अभी दूसरी वाली भी अभी हम देखेंगे, स्वप्ना की जो रिस्क लेती है वो, ठीक है। तो पहला इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है और यहाँ पर ही हम वीडियो खत्म हो जाएगी हमारी। इन डिफरेंट सिचुएशन कह रहा है, दूसरी सिचुएशन भी दी है जो स्वप्ना है हमारी, एक क्या है वो लेबरर है या फिर फार्मर कह लीजिए, जिसके पास 3 एकड़ का लैंड है और वो ग्राउंड नट्स उगाती है अपने खेत में, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ कहानी है, उसके कंक्लूजन है, बात पहले कंक्लूजन पढ़ लेते हैं देन कहानी पे आएंगे, ठीक है। If a borrower is not able to pay back the loan because of high rate of interest or an unexpected situation like a crop failure, यदि कोई borrower, ठीक है, borrower मतलब पता है आपको, यदि कोई borrower pay back the loan, कोई borrower पे नहीं कर पाता है लोन को, क्यों? क्योंकि जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ना समझने वाली सिचुएशन, जैसे कि कोई किसी क्रॉप फेल हो जाना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से जो बोरोवर है वो पे नहीं कर पाता है उसका लोन, तो क्रेडिट लोन, क्रेडिट मतलब लोन, लोन माने क्रेडिट, pushes the person into a debt trap and recovery from this situation is difficult। तो ऐसे में जो पर्सन है उसको धक्का मार के डेप्थ ट्रैप पे ले जाया जाता है, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। सर ये डेप्थ ट्रैप क्या होता है? डेप्थ ट्रैप यहां पर भी लिखा है मैंने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ ट्रैप इज दैट सिचुएशन, जैसे कि आपने सुना होगा इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ, मतलब यहाँ किसी से आपने लोन लिया या क्रेडिट लिया, यहाँ 10 रुपए लिया, आपके पास 10 रुपए नहीं है, फिर आपने किसी और से संपर्क करा, वहां से 10 रुपए लिए और इसको 10 रुपए दे दिए, फिर यहाँ बच गया, फिर एक और जने से आपने लोन लिया, वहां से आपने 10 रुपए दिए, फिर इसको दे दिए, तो क्या हो गया, इसकी टोपी इसके साथ, बट आपके पैसे तो बढ़ते जा रहे। और फिर किसी से आपने 20 रुपए ले लिया, ठीक है, 20 रुपए भी ले लिया, 10 रुपए इसको दे दिए और 10 रुपए अपने रख लिए, फिर तो इसका 20 रुपए का बच गया, फिर इसको चुकाने के लिए से 40 रुपए का लिया, फिर उसको चुकाने के लिए से 80 रुपए का लिया, ऐसा तो लोन बढ़ते रहेगा। तो ये क्या है, डेप्थ ट्रैप बन जाता है, जिसमें क्या होते रहता है ना, इंसान कर्ज में डूबता रहता है, 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 ठीक है, ऐसा हो जाता है कुछ। To repay the loan he has to sell a portion of the land or other property। लोन को चुकाने के लिए, क्योंकि भाई लोन तो चुकाना ही पड़ेगा वरना वो आपके सामान लेके उठ चले जाएंगे, तो लोन को चुकाने के लिए उनको अपनी लैंड या फिर कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। इन दिस सिचुएशन द पर्सन इज क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। इस सिचुएशन में जो पर्सन है वो पहले से भी बदतर हो जाता है, उसकी जो स्टेटस है वो बदतर हो जाता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया, मैं कहानी बता दूंगा, ठीक है आपको। तो एक सपना क्या, एक फार्मर है, ठीक है, तो ग्राउंडनट उगाती है अपने 3 एकड़ के खेत पे। तो उसने क्या लिया है, ग्राउंडनट उगाने के लिए क्या लिया, थोड़ा लोन ले लिया भाई मनी लेंडर से, ठीक है। तो मनी लेंडर से लोन लिया, अब उसकी उसने क्रॉप उगाई, ठीक हो गया, क्रॉप उगाई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ सर, क्रॉप उगाई तो उसकी थोड़ी क्रॉप फेलियर जैसी दिखी इसको, तो उन्होंने उसमें मॉडर्न इनपुट्स लगाए, जैसे कि पेस्टिसाइड्स लगाए, थोड़ी रिकवरी बेहतर हुई, थोड़ी रिकवरी बेहतर हुई, लेकिन उतनी बेहतर नहीं हुई, ठीक है। तो फिर क्या करा उसने, उसने ये करा, फिर क्रॉप हो गई थी, फिर उसने हार्वेस्टिंग करी क्रॉप्स की और थोड़े से पैसे कमाए, मतलब जैसे कि अगर उसने 1000 रुपए का लोन लिया होगा तो सिर्फ वो 700 रुपए कमा पाए, ऐसा हुआ कुछ इसके साथ। अब 700 रुपए पूरा तो इसको नहीं देती ना, इसको कुछ अपने पास भी तो प्रॉफिट चाहिए जिससे अपने घर का खर्चा निकाल सके। तो उसने अगले साल भी एक फ्रेश लोन लिया इसको चुकाने के लिए।
1000 रुपए को चुकाने के लिए उसने एक फ्रेश लोन लिया उसी मनी लेंडर से। तो वो मनी लेंडर को उसने 1000 रुपए दे दिए, ठीक हो गया। आप फिर उसने कहा यार चलो इस बार की तो क्रॉप अच्छी हो जाएगी, बट इस बार तो क्रॉप ही नहीं हुई भाई साहब। तो क्रॉप नहीं हुई तो उसको पूरा घाटा हो गया। फिर उसने दूसरे मनी लेंडर को संपर्क करा, फिर वहां से पैसे लिए, इसकी टोपी इसके सर डाल दी, फिर किसी और मनी लेंडर से लिया होगा, फिर इसकी टोपी इसके सर डाल दी। तो जो ये हमने आपको कहानी बताई, स्टोरी बताई, वो पूरे इसी सिचुएशन को बिलोंग करती है। तो आज का जो लेक्चर है वो हो जाता हमारा एंड। तो यदि आपको लेक्चर पसंद आया ना दोस्तों तो लाइक करिएगा यार, और जितने भी आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उस फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन आते रहें। तो जय हिंद, जय भारत। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ।